पापा कल ज़मीन सर्वे करने आप कहाँ गए थे? कल हमारी टीम नागदा गई थी। एक्चुअली सेलर और बायर के बीच में एरिया को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट क्यों? एक्चुअली ज़मीन का जो शेप है वो काफ़ी तिरछा है। पापा ज़मीनों को लेकर इतने डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं और लोगों में एरिया को लेकर इतने कन्फ्यूजन क्यों है? देखो भाई, डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन तो बहुत सारे हैं ज़मीनों को लेकर के। कोर्ट के अंदर हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हज़ारों लोग परेशान हैं। और क्योंकि ज़मीन मालिक के पास जितने भी ये डॉक्यूमेंट होते हैं, पावती है, डायरी है, खसरा बीवन है, इन सभी में केवल एरिया या रकबा लिखा जाता है। उनके लंबाई और चौड़ाई मीटर में कहीं कोई विवरण नहीं है। यदि शेप तिरछा है तो वो कितना तिरछा है। कभी कभी क्या है, ज़मीन के जो दो पड़ोसी होते हैं उनमें कई बार डाउट या केवल शंका, केवल भ्रम के आधार पर भी कुछ विवाद हो जाते हैं। कभी कभी क्या, ट्रैक्टर चलाते समय जो ड्राइवर होता है उससे भी थोड़ी सी बाउंड्री में, सीमा में कुछ चेंज आ जाता है। या कभी कभी जो पारिवारिक बंटवारे होते हैं उसमें भी किसी एक पार्टी को, एक पक्ष को लग सकता है कि भाई मेरे हिस्से में कुछ कम ज़मीन आई। यदि तिरछी ज़मीन होने पर डिवाइडेशन होता है तो कोई भी ठीक से निकालता नहीं है। क्या इसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर सकती है? हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ज़मीन के जो नक्शे हैं उनमें चारों तरफ की भुजाओं के नाप लिखकर, डायमेंशन लिख कर दे दे। यानी पूर्व में 100 मीटर और दक्षिण में 200 मीटर, इस तरीके से हर डायरेक्शन में मीटर लिख देवें। यदि नक्शे में मीटर लिखा है तो ज़मीन के दोनों पड़ोसी आपस में खुद ही चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पर काम कर पाएगी? वैसे ये काम काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन लेट अस होप कि कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई ऐसा आईएएस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा आएगा जो ऐसा बड़ा स्टेप ले सके, थोड़ा करेज दिखा सके, ताकि लोगों का जीवन थोड़ा सरल हो सके। जितने विवाद हैं, झगड़े झंझट हैं, वो थोड़े कम हो सके। कभी तो किसी की अंतरात्मा जागेगी। कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर ऐसा सोचेगा, उसकी अंतरात्मा में ऐसा विचार आएगा कि जीवन भर इतना सुविधाओं वाला जीवन जिया जिनके टैक्स से, और इतना बढ़िया जीवन जीने के बाद अब जाते समय में कोई तो स्टेप ऐसा उठाऊं, कोई तो ऐसा डिसीजन लूं जिससे लोगों के जीवन में थोड़ी राहत आए। पापा, आपको क्या लगता है इस वीडियो, इस बातचीत से कुछ चेंज आएगा? मैं ऐसा सोचता हूं कि समाज में, लोगों में एक वैज्ञानिक चेतना यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट हो, सोचने समझने की शक्ति उनमें विकसित हो। चीज़ों को, हम हर चीज़ को पुरानी धारणाओं से क्यों देखें? कुछ जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, कुछ बेहतर सिस्टम है, हम उनको क्यों ना अपनाएं, है ना। देखो भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर नागरिकों का जीवन बेहतर करने के लिए कई सारे नियम, कई सारे टेक्नोलॉजीज़ बेहतर किए हैं, तो हमें भी अपने लेवल पे और अपनी कंट्री में कुछ प्रयास करने चाहिए। अपने नागरिकों की तरफ से भी चीज़ें बेहतर हो, प्रशासन और शासन की तरफ से भी चीज़ें बेहतर हो। सब अपने अपने स्तर पे प्रयास करें कुछ बेहतर करने का। और देखो, केवल हम अपने आप को विश्व गुरु बता दें, केवल अपनी पीठ खुद थपथपा लें और कहें कि हम विश्व गुरु हैं, तो केवल ऐसा बोलने से तो नहीं होगा, है ना। हमें अपने कुछ ना कुछ प्रयास तो करने होंगे। ओके।